नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास चलिए तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो किसे प्रदान छूट की गई है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को छूट प्रदान की गई है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बात करते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। और बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता का अधिकार विधि के समक्ष समानता का छूट प्रदान किया गया है अनुच्छेद 361 के तहत छूट प्रदान किया गया राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन शामिल है? तो बात करते हैं, ये शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता और प्रदर्शन में विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता ये शामिल नहीं है। और बात करते हैं हड़ताल का अधिकार, ये शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। बात करते हैं मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। और किसे हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के एफ को हटाकर संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और बात करते हैं और 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी 6 तरह की स्वतंत्रता जो बचे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत जो है बोलने की स्वतंत्रता है। और 19 बी के तहत जो है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, इसमें 19 बी में वर्णित है। और अनुच्छेद 19 सी में वर्णित है संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में वर्णित है। और 19 डी के बारे में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है। और बात करते हैं 19 ई की, तो देश के किसी भी कोने या क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। पहले जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता था, अब यह जम्मू कश्मीर सहित सभी भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। अनुच्छेद जी में कोई भी व्यापार, बात करते हैं अनुच्छेद 19 के जी में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने का स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। और प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी की बात करें तो 19 के ए में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, यह अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है। और बात करते हैं अनुच्छेद 42 के बारे में। तो अनुच्छेद 42 में कौम की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाओं की काल तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। और अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति वर्णित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करते हैं? तो ये धारण करते हैं राज्यपाल इसके प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करते हैं। और बात करते हैं भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने का उल्लेख, किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों का उल्लेख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 148 में 148 से 151 में नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है, लेकिन इसे हटाने की प्रक्रिया दोनों सदनों की स्वीकृति से होता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो ये 1, 2, 3 यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो लोकसभा की बात करते हैं अनुच्छेद सरला अनुच्छेद यानी इसका ट्रिक है 79 से हो जाएगा संसद, और 80 से हो जाएगा राज्यसभा, और 81 से
लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है, और राज्यसभा के वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 79 में वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है, और संसद का 79 में वर्णन मिलता है। और बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया यानी नियुक्ति की प्रक्रिया 52 में अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष होते हैं तो ये सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। और इस समिति के बारे में बात करते हैं, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा कथन ये प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, सही है। तो बात करते हैं कौन सा कथन प्रस्तावना से संदर्भ में सही है। तो यह प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह सही है। और बात करते हैं सब प्रस्तावना में को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देश के शासन को में मूलभूत और है देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस से संबंधित कहा गया है, या किसे संबंधित कहा गया है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधित कहा गया है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं आयरलैंड देश से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। यह सरकारिया आयोग का गठन की बात करें तो 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन सही है। तो यह बात करते हैं कथन जो सही है, तो क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। और बात करते हैं इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था, ये सही है। तो बात कर ये ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। और बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, इसे राज्य परिषद 1956 में राज्य परिषद अधिनियम 1956 में जोड़ा गया था, इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। और क्षेत्रीय परिषद का बात करते हैं तो का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह कहा गया है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया है। तो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1978 में किया गया था। और बात करते हैं आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो मिलता है 352 अनुच्छेद में, और राष्ट्रपति का जो है शासन जो मिलता है 356 में, और वित्तीय आपात की विवरण मिलता है 360 में। वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। और हमारे भारत के संविधान में कुल 3 तरह के आपात का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत किया गया यानी ग्रहण किया गया है। तो बात करते हैं जापान के
से ग्रहण किया गया है, जापान के संविधान बीमर संविधान से। और बात करते हैं संसाधनात्मक प्रक्रिया की, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्ण अवलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बात करते हैं कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्ति जो होगी केंद्र के पास होगी, और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो यह नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। बात करते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 51 तक, 48 से लेकर 51 तक इसके बारे में वर्णित किया गया। और बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, तो 76 की, तो इसमें महानेबाजी से संबंधित यह 76 अनुच्छेद है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बात करते हैं इनमें से कोई नहीं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ये सभी कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उद्योग की बात करें तो उद्योग सेकंड स्तर में आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, तो बैंकिंग, शिक्षा और बीमा आदि तीनों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1974 से 79 तक चला था। और बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सबसे असफल योजना रहा था, क्योंकि इसी समय भारत चीन और भारत पाक युद्ध हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 85 तक चला था। और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है तो फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति के प्राकलन में भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सबसे प्रचलित माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो यह रेगनर नक्स के द्वारा दी गई थी। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल बोले तो 1951 से 56 तक रहा था। और बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो यह 56 से 61 तक दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। बात करते हैं सबसे कम तरल M4 का होता है, सबसे कम तरलता जो होता है M4 का होता है। और बात करते हैं सबसे तरल जो होता है M1 सबसे तरल होता है। M1 की बात करते हैं सबसे तरल, और सबसे कम तरलता की बात करें तो M4 का सबसे कम तरल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो यह खुले बाजार की प्रक्रिया यह गुणात्मक नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई का लेखा वर्ष है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो यह बात करते हैं आरबीआई के लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई के लेखा वर्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से किसके बराबर होगा? तो यह किसके बराबर होगा? तो यह राजकोषीय घाटा के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से भारत की किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है? तो यह किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है? तो यह धारवाड़ समूह की चट्टानें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं कुद्रेमुख लोयस इसे सुमेलित है। और कोलार की खान की बात करते हैं सोने, ये कर्नाटक में, ये भी सुमेलित है। कोडरमा, इस कोडरमा चौंती से नहीं, ये अबड़क से हो जाएगा, ये गलत है। कोडरमा की बात करें तो गलत है। और जावर की बात करें तो जावर की खाने सीसा से संबंधित है, ये सही है। तो बात करते हैं सी नंबर, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान हो जाएगा, भारत में राजस्थान। और विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक पेट्रोलियम का तो ये अमेरिका हो जाएगा। और पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम असम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? असम राज्य की राजधानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। और बात करते हैं शिलोंग की, तो शिलोंग जो है मेघालय राज्य की राजधानी है। और त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट है। और बात करते हैं फॉकलैंड, बेंगुला और लेब्राडोर की, तो यह अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरूप देश है? कौन सा देश एक स्थलरूप है? स्विट्जरलैंड जो स्थलरूप देश है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है नहीं है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी की बात करें तो यह सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों असम के हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ये तीनों हो जाएंगे आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। और यह 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री के देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्क रेखा में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। बात करते हैं विश्व में कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। और बात करते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से या इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यह नदी कौन सी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो बात करते हैं गोदावरी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बाकी ये तीनों साबरमती, पेरियार और गंगावेली, ये सब अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत के सबसे छोटा जिला की बात करें तो माहे है, जो पुदुचेरी में है। पुदुचेरी की एक जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ स्थल सीमा नहीं बनाता है? तो 3 देशों के साथ स्थल सीमा नहीं बनाता, ये बात करते हैं इसका। तो मिजोरम है, 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश तो पूर्व में म्यांमार और चीन और भूटान से अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। और सिक्किम की बात करें तो चीन, भूटान और नेपाल से सीमा बनाता है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और मिजोरम की बात करें तो यह म्यांमार और बांग्लादेश 2 ही देश से सीमा बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो यह स्वच्छ आसमान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है, ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध की बात करें तो यह 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था?
सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। और बात करते हैं हैदराबाद को सहायक संधि के तहत 1798 में मिलाया गया था। और बात करते हैं मैसूर और तंजौर को, तो 1799 में मैसूर और तंजौर को मिलाया गया था। और बात करते हैं अवध की, तो अवध को 1801 में मिलाया गया था। और सहायक संधि बेलेजली के द्वारा किया गया था, लेकिन इससे पहले सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी भू राजस्व व्यवस्था भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बात करते हैं 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और विलियम बेंटिंक ने भारत का पहला और बंगाल का, विलियम बेंटिंक की बात करें तो भारत का पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। और इन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा आदि पर रोक लगाए थे। और बात करते हैं ऑकलैंड की, तो ऑकलैंड जो है जीटी रोड का मरम्मत दिल्ली से कलकत्ता तक करवाया था। और बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। और लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। यह 1819 ईस्वी में लागू किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया था? यह अलबुर्नी के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अलबुर्नी, फिरदौसी और उतबी फारूकी, ये सभी मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? कौन सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद जो था सिकंदर का समकालीन था। और बात करते हैं अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज की बात करते हैं तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और बात करते हैं अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान शिवाजी के काल में अष्टप्रधान थे। और बात करते हैं अकबर में नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो यह खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। और बात करते हैं चंदेरी की युद्ध में मेदिनी राय हार गया था। 1928 में चंदेरी की युद्ध हुआ था। और बात करते हैं घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हुआ था। यह इसमें अफगान की हार हुई थी। और बात करते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध, तो पानीपत प्रथम के युद्ध हुआ था 1526 में। और पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। बात करते हैं कर्जन का, तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1805 तक रहा था। और बात करते हैं कर्जन ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। और कर्जन को बंगाल विभाजन के रूप में, इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के जनक माने, बंगाल विभाजन का जनक लॉर्ड कर्जन को ही माना जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो किस बौद्ध संगीति के दौरान? तो ये किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। और बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप
की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करते हैं, सेकंड बौद्ध संहिता की बात करते हैं, तो यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबकौमी की अध्यक्षता में कलाशोक के समय में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संहिता की बात करें तो यह हुआ था 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तुस्म की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात करें तो यह चतुर्थ बौद्ध संहिता जो हुआ था यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और बात करते हैं कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में था। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो यह मार्च 1942 से संबंधित है। और बात करते हैं मार्च 1942 से है संबंधित। और बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो यह अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अगस्त 1942 में। और बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो अक्टूबर 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो अक्टूबर 1940 में हुआ था। इस तरह आप मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। और बात करते हैं इल्तुतमिश ने यह कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने ही। और बात करते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। तो यह कौन जुड़ा हुआ था, तो बात करते हैं जॉन्स लॉरेंस इससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जॉन्स लॉरेंस के बारे में, तो इसके कार्यकाल में 1864 से 69 तक जॉन्स लॉरेंस का कार्यकाल रहा था। और तो बात करते हैं इसी के समय में भारत और यूरोप के बीच 1865 ईस्वी में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। तो यह गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। यह गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे और सैन्य संगठन का रूप गुरु हरगोविंद ने ही दिया था, सिखों के संगठन को रूप दिया था। और बात करते हैं नगाड़ा बजाने का प्रबंध भी इसी ने किया था। अमृतसर को किलेबंदी गुरु हरगोविंद के द्वारा ही किया गया था। और बात करते हैं अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो यह इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था 1877 ईस्वी में। और बात करते हैं दूसरे दिल्ली दरबार की, तो इसका आयोजन करजन के समय में 1903 में किया गया था। और बात करते हैं तीसरे दिल्ली दरबार की, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml पे पावर 2 और t पे पावर -3 होता है, यह इसका शक्ति का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र से अवशोषण होता है। किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र से अवशोषण किया जाता है, तो यह नीला एवं लाल रंग को तीव्र गति से अवशोषण पौधों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, कॉपर, सीसा और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किए जाते हैं, या चश्मे के लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो यह कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यह
बात करते हैं, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कम नहीं होता है, ये अधिक हो जाता है, ये गलत है। बात करते हैं, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यह इसे रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब होता है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो यह इसका आयतन घटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिल्वेनाइट तीन में से किसका अयस्क है? तो यह सोना का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। और बात करते हैं कि लाइपेज, ये लाइपेज जो हो जाएगा, तो लाइपेज यह वसा विघटन एंजाइम से है। और बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन से है। और बात करते हैं इमाइलेज की, तो इमाइलेज तो पॉलीपेप्टाइड के वो अमीनो अम्ल में। और इरेप्सिन की बात करते हैं तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं निकेल की उपस्थिति के कारण। और बात करते हैं नेक्स्ट की, अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह किस खेल से संबंधित? पैराशूटिंग से संबंधित है। और बात करते हैं 2020 में अर्जुन पुरस्कार कुल 27 व्यक्तियों को दिया गया था। और बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, जिसमें वर्तमान में यह इस राशि के पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख राशि दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया था। और बात करते हैं सर डेविड एटनबरो की, तो सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। और ग्रेटा थुनबर्ग की बात करते हैं तो ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और बात करते हैं आर रामानुजम की, तो आर रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? तो यह किसे मिला है? जेफ्रा आर्चर को मिला है। और बात करते हैं, अभी जो कुछ ही पहले IPL चल रहा था, उसे 14वां संस्करण चल रहा था, जो कोरोना के कारण हाल ही में इसे स्थगित कर दिया गया है। और बात करते हैं किरण पोलार्ड की, तो इसे सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। और KL राहुल की बात करते हैं तो इसे ऑरेंज कप और गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था। और बात करते हैं देवदत्त पट्टिकल की, तो देवदत्त पट्टिकल को इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। और 13वीं IPL का विजेता की बात करें तो मुंबई इंडियंस था, और लगातार 5वीं बार जीता है। और इसे 2020 में 13वीं IPL के विजेता मुंबई था और दिल्ली को हराकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में 2027 में आयोजित किया जाएगा। और बात करते हैं 13वीं विश्व कप क्रिकेट की, तो यह 13वीं विश्व कप क्रिकेट भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो यह स्टीव वा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था रूस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और बात करते हैं SCO यानी शंघाई संगठन की स्थापना की बात करें तो 2001 में
किया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण रूप से 2030 तक में रखा गया है। और बात करते हैं टीबी उन्मूलन का, तो टीबी उन्मूलन 2025 तक में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो यह मिंटी अग्रवाल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? तो महिला एकल खिताब की उपविजेता इगा स्विएटेक है। और बात करते हैं पुरुष में विजेता राफेल नडाल थे और जो नोवाक जोकोविच को हराकर बना था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स में बात करते हैं तो अमेरिका को पहला स्थान मिला है। और भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार महिला उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के कमला हैरिस बने हैं, जो ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और कमला हैरिस की बात करें तो यह इसका क्रम 49वें नंबर का है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ब्रुनई में प्रस्तावित है। और बात करते हैं 2021 में ब्रुनई में होगा। और स्थापना की बात करें तो आसियान की, तो 1967 में इसका स्थापना किया गया था। और आसियान की मुख्यालय की बात करते हैं इंडोनेशिया जकार्ता में है और इसका इंडोनेशिया जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और एक बात और बता दें कि आसियान का भारत मेंबर नहीं है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा ऐसा सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, ये गलत है। और एलिनोर ओरेस्ट्रा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2009 में पहली महिला बन गई है। तो 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई है, तो ये सही है। और बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से दो ब्रिटिश अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया था, ये भी गलत है। और ये 1 और 2 दोनों गलत है, ये ब्रिटिशर्स को नहीं बल्कि अमेरिकी को दिया गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 यानी सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है? यानी ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो यह कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। और बात करते हैं भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो के विजय राघवन है। और बात करते हैं अजीत डोभाल की, तो अजीत डोभाल मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और बात करते हैं के सिवन की, तो इसरो के प्रमुख के सिवन हैं। और बात करते हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम की, तो केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण सुब्रमण्यम है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का महासचिव कौन है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन के महासचिव ईसाला रूबन विराकुन है, ईसाला रूबन विराकुन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह स्पेन के साथ किया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिसंबर 2020 में बुरेची चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तो बुरेची चक्रवात से कौन सा राज्य
प्रभावित हुआ था, तमिलनाडु राज्य प्रभावित हुआ था। बात करते हैं दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आदि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो इसका स्थान रहा 53वें स्थान रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपिला अभियान का संबंध इनमें से किस मंत्रालय से है, कपिला अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है, तो यह शिक्षा मंत्रालय से है। और बात करते हैं कपिला अभियान की, तो कलाम प्रोग्राम फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है कपिला अभियान का कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेशन अवेयरनेस। यह 89वें, यह जो शुरू किया गया था 89वें जयंती पर, कलाम की 89वें जयंती पर शुरू किया गया था। और बात करते हैं इसका संबंध जो है छात्रों को आविष्कारों के बारे में जागरूक करना, इससे इसका संबंध है, इससे यह संबंधित है, छात्रों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश के रामसर झील सूर सरोवर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो जापान के मध्य किया गया। और बात करते हैं किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त है, तो यह किस राज्य के है, तो यह सिक्किम के है। और बात करते हैं जीआई टैग के और भी किन किन राज्यों को मिले हैं, तो गोवा की बात करते हैं तो हर्बल मिर्च और खुल्ला मिर्च को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। तो बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के काला चावल चकहाव को जीआई टैग दिया गया है। और सर्वप्रथम जीआई टैग की बात करें तो दार्जिलिंग के चाय को 2004-05 में दिया गया था। और जीआई टैग की काल अवधि, समय अवधि की बात करें तो यह 10 वर्षों के लिए होता है। और जीआई टैग की शुरुआत 1999 में किया गया था। और जीआई टैग उन्हीं वस्तुओं को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंशियान किस देश की राजधानी है, अंशियान किस देश की राजधानी है, तो बात करते हैं पराग्वे देश की राजधानी अंशियन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप की बात करें तो यह गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों इससे आगे जो भी प्रश्न छूटे हैं इसमें तो सारे मैथ के हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों, इस क्लास में जो भी एक्सप्लेनेशन है कम किए गए हैं, जितना भी किए गए हैं वो ठीक ठाक किए गए हैं। और बात करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप क्लास चाहते हैं तो सुबह की 5 बजे की क्लास में करंट अफेयर की क्लास के साथ स्टैटिक जीके का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप डेली क्लास ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।